एक घना और हरा भरा जंगल था जहां हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, सब्ज घास और परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। उसी जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसे हर वक्त कोई ना कोई मजाक सूझता रहता था। वो हंसना, उछलना और दूसरों के साथ शरारत करना बहुत पसंद करता था। एक दिन बंदर जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक पुराने गद्दे पर पड़ी। गद्दा शायद किसी इंसान का छोड़ा हवा था। बंदर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा, इस गद्दे से कोई ना कोई शरारत जरूर करूंगा। बंदर फौरन गद्दे पर उछल कूद करने लगा। कभी वो उस पर लेट जाता, कभी कलाबाजियां लगाता। वो जोर जोर से हंस रहा था। फिर उसकी नज़र जंगल के रास्ते पर पड़ी जहां से जानवर आते जाते थे। इसी दौरान एक सादा और मेहनती गद्दा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां आ रहा था। गद्दा बहुत सीधा और शरीफ था। उसे किसी की शरारत का अंदाजा भी नहीं था। बंदर ने मौका देखकर गद्दे को घसीटते हुए जंगल के रास्ते के बीच में रख दिया। फिर वो फौरन एक दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही लम्हों बाद गद्दा चलता हुआ आया और अचानक उसका पांव गद्दे पर पड़ गया। गद्दा चौंक गया क्योंकि जमीन नरम हो गई थी। वो रुक गया और हैरत से इधर उधर देखने लगा। दरख्त के पीछे छुपा बंदर हंस हंस कर लूट पुट हो रहा था। उसे अपनी शरारत पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। गद्दा थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने दोबारा कदम रखा और समझ गया कि ये कोई नुकसानदेह चीज नहीं, बस एक नरम गद्दा है। कुछ देर बाद बंदर दरख्त के पीछे से बाहर आया और तालियां बजाते हुए हंसने लगा। गद्दे ने बंदर को देखा तो सब बात समझ गया। वो मुस्कुराया और बोला, बंदर भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मगर कोई बात नहीं। ये सुनकर बंदर को थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। उसने कहा, मुझे सिर्फ मजाक करना था, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। गद्दे ने नरमी से जवाब दिया, मजाक अच्छा होता है, बस ख्याल रखना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो। फिर दोनों हंसने लगे। बंदर ने गद्दे को एक तरफ हटा दिया ताकि रास्ता साफ हो जाए। वो दोनों कुछ देर गद्दे पर बैठे, बातें की और जंगल की खूबसूरती को देखते रहे। इस दिन बंदर ने एक बात सीख ली कि शरारत भी तब अच्छी लगती है जब सब खुश हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि हंसी मजाक जरूर करें, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर। समझदारी और दोस्ती हर शरारत से ज्यादा कीमती होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। आपकी सपोर्ट हमें मजीद दिलचस्प कहानियां बनाने का हौसला देती है।